हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। इस वीडियो में करते हैं क्लास 3 का ईवीएस। सो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 9, द हाउस वी लिव इन। सो ये है चैप्टर नंबर 9, द हाउस वी लिव इन। तो इसका मतलब क्या है? वो घर जहाँ पर हम रहते हैं। तो पूरा घर के बारे में ये चैप्टर है। घर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ हाउसेस, घर का होना क्यों ज़रूरी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, अलग अलग तरह के घर, सम अनयूजुअल हाउसेस, कुछ अलग तरीके के घर, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं होते, कुछ अलग किस्म के घर। देन डेकोरेटिंग एंड क्लीनिंग आवर हाउस, अपने घर को सजाते कैसे हैं और उन्हें साफ कैसे रखना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं जो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। उससे पहले देखिए एक एक्टिविटी, आई लव माई हाउस। यहाँ पे अपने घर का पिक्चर ड्रॉ करिए और अपना एड्रेस लिखिए, जो अपना घर का एड्रेस है, ठीक है। देन अब हम चलते हैं चैप्टर को रीड करने की तरफ। सबसे पहले देखिए हाउस, घर क्या होता है? देखिए, अलॉन्ग विथ फूड एंड वाटर, शेल्टर इज अनदर बेसिक नेसेसिटी ऑफ अवर लाइफ। इसका मतलब क्या है? फूड एंड वाटर के अलावा, खाना पानी के अलावा घर भी, शेल्टर मतलब जहाँ पर हम रहते हैं, घर के लिए यहाँ पे शेल्टर कहा गया है। तो फूड और वाटर के अलावा शेल्टर भी बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है, मतलब जिसके बिना हम रह नहीं सकते हमारे लाइफ में, ठीक है। तो हमें जो है घर चाहिए बहुत सारे कारण की वजह से, बहुत सारे रीजंस हैं। क्या क्या देखिए, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम चेंजिंग वेदर। घर जो है हमें बचाता है बदलते मौसम से, जैसे कि हीट, कोल्ड, रेन, है ना, स्टॉर्म, तूफान, डस्ट मतलब धूल मिट्टी। तो इन सभी चीज़ों से घर हमें बचाता है। इट इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन कीप आवर बिलोंगिंग सेफ। इसके अलावा वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम अपने बिलोंगिंग्स को सेफली रख सकते हैं। बिलोंगिंग्स मतलब जो आपकी चीज़ें हैं, जो आपके घर का सामान है ना, जो आपको बिलोंग करती है, तो उन सारी चीज़ों को भी हम सेफली अपने घर में संभाल कर रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, हम अपने लव वंस के साथ स्टे करते हैं कंफर्टेबली, आराम से। अपने लव वंस मतलब कौन? अपने फैमिली, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ प्यार से आराम से एक घर में रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें घर की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ हाउसेस, कौन कौन से तरह के घर होते हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। देखिए, अर्ली मैन डिड नॉट लिव्ड इन हाउस। अब अर्ली मैन मतलब जो पहले के इंसान थे ना, जो आदि मानव थे, वो जो है घर पे नहीं रहते थे, तो उन्हें घर बनाना नहीं आता था पहले, तो वो ऐसे ही घूमते थे। दे वैंडर्ड अबाउट इन द जंगल लुकिंग फॉर फूड एंड वाटर। दे वॉन्डर्ड मतलब वो घूमते थे, यहाँ वहाँ घूमते रहते थे जंगल में ही, ठीक है, सिर्फ अपने फूड और पानी के लिए, मतलब खाना पानी के लिए घूमते रहते थे, उसी की खोज में घूमते थे। उनके कोई घर नहीं होते थे। दे लिव्ड, वो कहाँ पर रहते थे? देखिए, इन द ओपन एंड अंडर द शेल्टर ऑफ अ ट्रीज, मतलब वो ओपन में रहते थे, खुले में रहते थे, और जो 6 पेड़ों की छाया होती है उसी के नीचे सो जाते थे। एंड इन केव्स, केव्स मतलब गुफाएं। तो इन सारी चीजें, जैसे जानवर रहते हैं ना, एनिमल्स, वैसे रहते थे जो अर्ली मैन थे, जो पहले के इंसान थे, ठीक है। ग्रेजुअली ओवर द इयर्स, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, उन्होंने जो है घर बनाना सीख लिया। वो घर बनाने लग गए किन सब से? देखिए, बैम्बू से, जो बांस की लकड़ी होती है, मड मिट्टी से, और स्ट्रॉ से, जो सूखी घास होती है। इन सभी चीजों से मिलाकर उन्होंने घर बनाना सीख लिया। इवन टुडे, और आज भी ऐसे घर बनते हैं जिनको हम हट्स बोलते हैं, जो बैम्बू, मड और स्ट्रॉ से बनते हैं, जिन्हें हट बोलते हैं, जो झोपड़ी होती है ना। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिया है हट का, और विच कैन बी सीन इन विलेजेस, जो हमें गाँव में देखने के लिए मिलता है। तो ये हट क्या होता है? वो टेम्पररी हाउस होता है, और उसे हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं, मतलब जो कच्चा होता है, जो बहुत मजबूत नहीं होता, ठीक है, उसे हम टेम्पररी हाउस भी बोलेंगे। देखिए, कच्चा हाउसेस और हट्स आर मेड अप ऑफ, वो किससे बनता है? मिट्टी से, स्टोन से, पत्थर से, बांस की लकड़ी, बैम्बू से, और स्ट्रॉ, सूखी घास और पत्तों से। इन सारी चीज़ों से जो है जो घर बनते हैं ना, उन्हें हम हट बोलते हैं, जो झोपड़ी टाइप होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, और ड्यूरेबल नहीं होते। ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा समय तक चलते नहीं हैं, ठीक है। दे कैन बी ईजिली ब्रोकन, वो आराम से टूट सकते हैं। एंड ब्लोन अवे बाय रेन्स एंड स्टॉर्म्स। ब्लोन अवे मतलब जो बारिश और जो स्टॉर्म है, मतलब जो तूफान या बारिश आती है ना, तो उन सबको वो जो है ब्लोन अवे मतलब अपने साथ उड़ा ले जा सकती है ऐसे घर को, क्योंकि उसकी छत वगैरह उड़ जाती है, क्योंकि वो पत्ते, सूखे पत्तों से बनी होती है, और वो टूटकर गिर भी जा सकती है बहुत सारी बारिश में, है ना। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इसे हम टेम्पररी हाउस बोलते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते। दे ऑल्सो रिक्वायर रेगुलर केयर एंड मेंटेनेंस।
इसके अलावा कच्चा हाउस को ना बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत ही आसानी से टूट जाता है अगर हम उसे अच्छे से देखेंगे नहीं तो बार बार सब कुछ बांधना पड़ता है ना, लकड़ी स्ट्रांग है चेक करना पड़ता है कि नहीं तो वो गिर जाएगा कभी भी, तो उसे जो है बहुत केयर भी करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट जो घर है वो है पक्का हाउसेस, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं परमानेंट हाउसेस, वो आसानी से टूटते नहीं हैं। देखिए विद इज इंक्रीज इन नॉलेज, और जैसे जैसे जो इंसान है, जो पहले के लोग हैं, उनमें नॉलेज आ गई, जैसे जैसे वो शिक्षित हुए, उन्हें और ज़्यादा जानकारियाँ मिलने लगी और उनकी नीड, उनकी ज़रूरतें भी बढ़ने लगी, तो उसके साथ क्या हुआ, मैन स्टार्टेड यूजिंग, और मैन जो है इंसान जो है यूज़ करने लगा ब्रिक्स, ईंट को, है ना, सीमेंट, वुड, स्टील, तो ये सारे जो मेटल्स हैं इन सब से जो है आजकल के घर बनते हैं जो पक्के हाउस कहलाते हैं। ठीक है, आयरन रॉड्स, मार्बल्स होते हैं, टाइल्स, जो फ्लोरिंग करते हैं ना, मार्बल्स, टाइल्स, ग्रेनाइट एंड ग्लास टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल पक्का हाउस। तो ये सारे मटेरियल्स हैं, याद रखिए। ठीक है, ये सारे मटेरियल्स हैं जो हम पक्का हाउस बनाने के लिए यूज करते हैं, और कच्चा हाउस बनाने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है इसे पक्का हाउस बोलते हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होता है। दे डू नॉट गेट अफेक्टेड, और वो जो है कभी भी इफेक्ट नहीं होता अगर बुरा मौसम हो तो, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश और तूफान है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्का हाउस कोई टूटकर नहीं गिरता। पक्का हाउसेस डू नॉट नीड टू मच ऑफ मेंटेनेंस, तो पक्के हाउस को जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार देखो चेक करो कि वो टूटेगा तो नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रांग होता है, तो उसमें लोग जो है आराम से रह पाते हैं। हम सब ना पक्के हाउस में ही रहते हैं, है ना, हम सबके जो घर है उसे हम पक्का हाउस कहेंगे। ठीक है, देन पक्का हाउसेस कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। अब पक्का हाउसेस भी देखिए कई तरह के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बंगलो का पिक्चर दिया है। बंगलो मतलब जो बहुत ही रिच पीपल होते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े बंगले बनाते हैं। वो जो है बहुत ही बड़ा सा सिंगल या डबल स्टोरी, यानी एक मंजिल या 2 मंजिल का भी हो सकता है। उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, लॉन होता है, मतलब आगे बहुत ज्यादा गार्डन बगीचा होता है, और गैरेज भी होता है जहां पर गाड़ियां वगैरह पार्क करते हैं। ठीक है, तो ये बंगला है। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लैट एंड अपार्टमेंट दिया है, जैसे कि हम सबके क्वार्टर्स होते हैं, फ्लैट्स होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, मतलब एक ही तरीके की बहुत सारे घर होते हैं एक ही लाइन में। ठीक है, ये सारे घर एक ही जैसे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा बनाए हुए होते हैं, तो इसे हम फ्लैट एंड अपार्टमेंट बोलेंगे। आपको टाउन्स में ये बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट्स होते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता है। देन स्काई स्क्रेपर, स्काई स्क्रेपर उन बिल्डिंग को बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉल होती है, ऐसा लगता है जैसे वो स्काई को छू रहा हो, इसलिए उसे स्काई स्क्रेपर बोल रहे हैं। ठीक है, और वो एक बहुत ही टॉल टावर जैसी होती है, और वो ऑफिस भी हो सकता है, अपार्टमेंट्स हो सकता है, या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बहुत ऊंचे होते हैं ना उसे हम स्काई स्क्रेपर बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ग्रैनी बता रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो ना रोड पे रहते हैं, उन्हें कोई घर नहीं होता रहने के लिए, तो वो कौन होते हैं, वो पुअर पीपल होते हैं ना, जो गरीब लोग होते हैं, वो कोई घर नहीं होते, वो रोड पर ही रहते हैं। तो हमें जो है ऐसे लोगों की तरफ सेंसिटिव होना चाहिए, मतलब हमें उनकी तरफ भी थोड़ी दया दिखानी चाहिए, और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो हमें देखना चाहिए कि हमारे चारों तरफ अगर ऐसे लोग रहते हैं तो जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। देन देखिए बुर्ज खलीफा जो है ना वो दुबई में है। ठीक है, वो बहुत ही वही सबसे टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर है। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी देखिए, बहुत ही ऊंचा है और उसकी हाइट यहाँ पे दी है देखिए 2722 फीट। ठीक है, ये उसकी हाइट को नापा गया है और वो बनाना स्टार्ट किया गया था देखिए जनवरी 2004 में, और वो कंप्लीट हुआ अक्टूबर 2009 तक, यानी पूरे 5 साल लगे इस बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। ठीक है, और उसका जो कॉस्ट है वो क्या है देखिए 1.5 बिलियन US डॉलर। तो ठीक है, ये डॉलर में दिया है कि इतने पैसे लगे इस बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए, तो ये इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सम अनयूजुअल हाउसेस। अनयूजुअल हाउसेस मतलब जो आम घर नहीं होते, कुछ अलग से हटकर जो घर होते हैं उन्हें हम अनयूजुअल हाउसेस बोल रहे हैं। तो देखिए डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, है ना, हर जगह में जो है अलग अलग तरीके के घर होते हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है और वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, तो उस पर डिपेंड होता है ये घर भी। तो अभी हम देखते हैं कुछ अनयूजुअल हाउसेस। देखिए हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स, तो स्टिल्ट्स हम किसे बोलते हैं, देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए आप, दे आर बिल्ड इन प्लेसेस। तो ये जो घर है ये जो है आसाम जैसे प्लेसेस में बनाए
जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, वेयर इट रेन्स अ लॉट, ठीक है। द बैम्बू स्टिल्स, तो ये जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, बैम्बू की लकड़ी से, बांस की लकड़ी से बनते हैं। तो इनके जो घर कहाँ होते, देखिए अबाउ द ग्राउंड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम फ्लड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो ये जो घर बनाए जाते हैं ना वो ग्राउंड से थोड़े ऊंचाई में बनाए जाते हैं। इससे क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो अगर बाढ़ भी आ जाए तो उनके घर के अंदर पानी नहीं घुसेगा और ना ही वाइल्ड एनिमल्स आकर उनके घर को अटैक करेंगे, उनके घर में घुस आएंगे, ठीक है। तो ये नहीं होता, इसलिए वो स्टिल्ट्स बनाते हैं इस तरीके से। दीज हाउसेस हैव स्लोपिंग रूफ्स, और उनकी जो छत होती है ना वो स्लोपिंग होती है। स्लोपिंग मतलब जो तिरछी है, जो टेढ़ी है। और दूसरी छत कैसी होती है, जो फ्लैट होती है, जैसे टेरेस होती है, हम टेरेस में जाकर खड़े हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ के जो घर है वो स्लोपिंग होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है ना, तो ये जो रेन वाटर है वो स्लाइड डाउन हो जाता है आसानी से। सो उसके ऊपर पानी जो है इकट्ठा होकर पड़ा नहीं रहता घर के ऊपर, ठीक है, सब जो है आराम से नीचे की तरफ गिर जाता है। पीपल यूज लैडर टू एंटर द स्टिल्ट हाउस, और ये जो स्टिल्ट हाउस है ना इसमें घुसने के लिए लोग जो है लैडर का इस्तेमाल करते हैं। लैडर क्या होती है, सीढ़ी, है ना, क्योंकि वो थोड़ी ऊंचाई पे है तो लोग जो है एक सीढ़ी का इस्तेमाल करते हैं, चढ़ते हैं और वो सीढ़ी हटा के रख देते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हाउस बोट्स। हाउस बोट्स क्या है, ये फ्लोटिंग वुडन हाउसेस हैं। फ्लोटिंग मतलब जो तैरते हुए वुडन हाउस है, विच मूव्स, जो मूव करता है वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर, ये पानी में चलते हैं, है ना। जो हाउस बोट्स होते हैं दे आर फाउंड इन, कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कश्मीर में और केरला में, इसमें भी लोग रहते हैं। और मोस्टली ये जो है ना टूरिज्म के काम आता है, मतलब लोग जो है घूमने जाते हैं हाउस बोट में, 1 या 2 दिन स्पेंड करते हैं, जो है मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे हाउस बोट्स आपको कश्मीर और केरला में देखने मिलेंगे। तो पिक्चर भी यहाँ पे दी गई है। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा है कि वो लोग जो स्टिल्ट हाउसेस में रहते हैं वो अपने लैडर मतलब अपनी सीढ़ियां रात को हटा क्यों लेते हैं, कि रात को उनके घर में कोई परेशानी ना हो, कोई वाइल्ड एनिमल्स ना आ जाए। तो ये आंसर लिखेंगे। विच लेक इन कश्मीर इज फेमस फॉर हाउस बोट्स, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे दाल लेक, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा हाउस बोटिंग की जाती है कश्मीर में। देन अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो अनयूजुअल टाइप ऑफ हाउस है वो है इग्लूस। तो इग्लूस आपने पढ़ा है काफी, है ना, जो बर्फ वाले एरिया में बनाया जाता है, जो स्नो प्लेसेस में बनाए जाते हैं, ठीक है। इग्लूस आर डॉम शेप्ड हाउसेस, तो डॉम शेप उसको बोलते हैं जिसकी छत ऐसी होती है, ठीक है, जो सेमी सर्कल में होती है ना, तो इसकी जो छत है वो डॉम शेप्ड होती है। एंड इट इज मेड अप ऑफ, और वो बनता किससे है, देखिए ब्लॉक्स ऑफ आइस से, क्योंकि वहां पे तो पूरी स्नो है, आइस है, तो उसी से जो है वो घर बनाते हैं इग्लू। दे आर फाउंड इन एक्सट्रीमली कोल्ड स्नो कवर्ड रीजन्स, और वो ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, स्नो बर्फ गिरती है, ऐसी जगह पर इग्लूस बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें रहने वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं, देखिए एस्किमोस, ठीक है, जो इग्लू में रहते हैं। तो एस्किमो स्प्रेड, वो स्प्रेड करते हैं, देखिए फर ऑफ एनिमल्स, जो एनिमल्स के खाल हैं, उनके ऊपर के बाल, उनका जो स्किन है ना एनिमल्स का, उसे यूज करते हैं फ्लोर में रखने के लिए, ताकि वो जो है इग्लू उनका अंदर से वार्म रहे, क्योंकि जो एनिमल स्किन है वो गर्म होती है ना, ताकि उन्हें और ज्यादा गर्मी मिले, इसलिए वो एनिमल के फर यूज करते हैं अपने इग्लू के अंदर। अब नेक्स्ट है कैरावान्स। कैरावान्स क्या होता है, कैरावान्स आर द मोबाइल हाउसेस। देखिए इसका दूसरा नाम देखिए मोबाइल हाउसेस कहा है। क्यों कहा है ऐसा, क्योंकि हम उसे एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। एक गाड़ी को ही घर जैसा बना दिया जाता है, गाड़ी के अंदर घर वाली सारी सेटिंग होती है ताकि हम उसमें रह भी सके, और वो पुल्ड बाय एनिमल, जो एनिमल पुल करता हो, या फिर नॉर्मल जो व्हीकल चलती है जो वैन की तरह होती है, तो इसको हम कारवान बोलते हैं। दे आर हाउसेस ऑन व्हील्स, तो वो जो है इसी गाड़ी में जो है रहते भी हैं और उसी गाड़ी को चलाकर एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल भी करते हैं। नेक्स्ट है देखिए टीपी और टेंट। तो ये क्या है, जो टेंट आपने देखे है ना यहाँ पे देखिए पिक्चर में, ये भी एक टेम्पररी हाउस है, ठीक है। टेंट्स आर टेम्पररी हाउसेस, ठीक है, मेड अप ऑफ, ये किससे बनता है, कैनवास। तो कैनवास वो कपड़ा है जिससे टेंट बनाया जाता है, और लेदर या क्लॉथ या फिर किसी कपड़े से भी बनता है या लेदर से भी बनता है। लेदर क्या होता है, जो एनिमल स्किन से बनते हैं, उस मटेरियल को लेदर बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों से जो है टिपीज या टेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी देखिए मूवेबल शेल्टर्स हैं, मूवेबल घर हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं, और जब हमारा काम हो जाएगा हम फोल्ड करके ले जा सकते हैं। तो ये सब टूरिस्ट लोग यूज करते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं ना, वो फॉरेस्ट में सब जाते हैं एडवेंचर के लिए, वहां पर
टेंट खोल के वहाँ पे कुछ रहते हैं 1-2 दिन, फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं अगली जगह पर। तो ऐसे लोग यूज़ करते हैं। विच कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड ईजिली, वो आराम से हम उसे फिक्स करके रख सकते हैं और फोल्ड करके उसे ले जा भी सकते हैं। तो ये होते हैं टेंट और टिपीज। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आंसर करना है टेंट इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल्स। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा तो ये सारे आंसर लिखेंगे, जैसे कैनवास, लेदर एंड क्लोथ। ठीक है, तो इन सारे मटेरियल से टेंट बनते हैं। मेंशन द प्रॉब्लम्स विच यू विल फेस व्हाइल लिविंग इन एन इग्लू। तो इग्लू में रहने वाले लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो सोचिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। देखिए वो आइस का बना है, बर्फ का बना है ना, तो वो कभी भी मेल्ट हो सकता है। और इसके अलावा वो बहुत ही कोल्ड होता है क्योंकि ऑलरेडी कोल्ड है और ऊपर से आइस का घर भी है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो इग्लू में रहने वाले लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है देखिए एन आइडियल हाउस। आइडियल हाउस मतलब एक अच्छा घर। हमारा घर कैसा होना चाहिए, उसके अच्छे घर के लक्षण क्या क्या है। ठीक है, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली टू कीप द हाउस नीट एंड क्लीन। तो ये जो है हर मेंबर का, फैमिली के हर एक जन का कर्तव्य है, उनका ड्यूटी है कि अपने घर को वो साफ और सुंदर रखे। एन आइडियल हाउस, एक आइडियल हाउस वो हाउस होता है जिसमें ये सारी चीजें होती है। क्या क्या देखिए, इनफ डोर्स एंड विंडोज टू लेट इन फ्रेश एयर एंड सनलाइट। जिस घर में ज्यादा डोर्स और विंडोज होती हैं ताकि फ्रेश एयर अंदर आ पाए और साथ साथ सनलाइट भी घर के अंदर आ पाए, सूरज की रोशनी, क्योंकि इससे जो है बीमारियां दूर रहती है। ठीक है, गुड ड्रेनेज एंड सैनिटरी कंडीशंस। तो ड्रेनेज क्या है, जो पानी यूज करते हैं तो वो जो गंदा पानी जाता है ना, वो पूरे जो नाले बने होते हैं, नल नाले जो होते हैं उसे ड्रेनेज बोलते हैं। ठीक है, तो वो गुड प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, मतलब पानी कहीं पर इकट्ठा होकर पड़ा नहीं रहना चाहिए, उसके प्रॉपर जाने का तरीका और रास्ता होना चाहिए। और सैनिटरी मतलब जो हम टॉयलेट्स, वॉशरूम सब यूज करते हैं ना, उसके लिए भी प्रॉपर सुविधा होनी चाहिए जिससे कि हम जो है बीमारियों से बचे रहे। द डोर एंड विंडोज विथ वायर मैश। वायर मैश मतलब जो डोर्स और विंडोज है, दरवाजे और खिड़की है ना, उसमें पूरे जो है जाली लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे घर के अंदर डस्ट नहीं आता, कचरा वगैरह, कूड़ा कचरा, धूल मिट्टी कम आती है और इंसेक्ट्स भी नहीं घुस आते, यानी मक्खी मच्छर भी हमारे घर में नहीं आ पाते। ठीक है, तो जो दरवाजे खिड़की उसमें जाले लगे हुए होने चाहिए। अब बाउंड्री वॉल, एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए जिससे कि जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, मतलब जो आवारे होते हैं जिन्हें कोई पालता नहीं है ना, तो उनसे भी बचने के लिए हमें अपने घर के चारों तरफ जो है बाउंड्री वॉल्स भी बनानी है ताकि कोई भी घर के चारों तरफ ना घूमे। ठीक है, इनफ ग्रीनरी अराउंड द हाउस। चारों तरफ बहुत हरियाली होनी चाहिए। ग्रीनरी मतलब हरियाली, जिससे कि हमें जो है ऑक्सीजन अच्छे से मिल सके, है ना, और हमारा एयर भी फ्रेश रहे। अब देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है, देखिए राष्ट्रपति भवन है ना जो दिल्ली में है। ठीक है, जो राष्ट्रपति का घर है, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट बैठते हैं इंडिया के, तो वो ना सेकेंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट हाउस है ना, उसमें जो है हमारे जो इंडिया का राष्ट्रपति भवन है वो है सेकेंड नंबर पर। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है ये क्विरिनल पैलेस जो रोम में है, जो कि इटली में है, वो है सबसे बड़ा प्रेसिडेंट हाउस। और सेकेंड आता है हमारे इंडिया में, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति भवन है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। अब नेक्स्ट देखिए, वेज टू कीप आवर हाउस क्लीन। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने घर को साफ रख सकते हैं। अब देखिए, कीप द फ्लोर ऑफ किचन एंड बाथरूम ड्राई। हमारे किचन का और बाथरूम का जो फर्श है ना, उसे हमेशा हमें ड्राई रखना है। ठीक है, तो वो गंदा नहीं होगा। देन स्वीप एंड मॉप, झाड़ू पोछा करना है। सो घर का जो फर्श है उसे भी हमें हमेशा झाड़ू पोछा करना है हर दिन। ठीक है, देन कीप द ड्रेन्स एंड डस्टबिन्स कवर्ड। जो ड्रेन्स है, जो नाले हैं, के ड्रेनेज होते हैं ना, उन्हें हमेशा कवर्ड रखना है। जहाँ से पानी, नाले वगैरह जाते हैं ना, घर के जो वेस्ट वाटर बाहर जाता है उसे वो कवर्ड होना चाहिए और डस्टबिन्स भी कवर्ड होने चाहिए। देन क्लीन द कॉबवेब्स रेगुलरली। कॉबवेब्स मतलब जो मकड़ी जाला बनाती है ना हमारे घर में, तो कमरे के ऊपर या कहीं पर भी आप देखो एक मकड़ी जाले बनाती है तो उसे कॉबवेब्स बोलते हैं, तो वो हमें रेगुलरली क्लीन करना है। देन हाउस होल्ड वेस्ट मे बी डिकम्पोजेबल और नॉन डिकम्पोजेबल। अब हाउस होल्ड वेस्ट मतलब जो घरों के जो वेस्ट होते हैं, जो कचरे होते हैं हमारे घर में, वो डिकम्पोजेबल भी हो सकता है और नॉन डिकम्पोजेबल। तो डिकम्पोजेबल मतलब जो अपने आप जो है घुल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, मतलब जो नेचुरल वेस्ट होते हैं, प्लांट्स एनिमल्स के वेस्ट
वेस्ट होते हैं ना वो डिकम्पोजेबल, जो अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं, या फिर नॉन डिकम्पोजेबल मतलब जो बाकी की चीज़ें होती है घरों में, जो प्लास्टिक मेटल्स है ना जो यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो खुद से अपने आप खराब होकर मिट्टी में नहीं घुलती, ठीक है। तो ऐसे दोनों तरह के कचरे होते हैं जो हम अपने घर से निकालते हैं, है ना। सो वी मस्ट, तो हमें जो है उसे डिस्पोज करना है, मतलब उन्हें जो है अपने घर से निकालना है, वो भी प्रॉपरली इन दी फॉलोइंग डस्टबिन। तो आपने देखा होगा आजकल हर जगह पर ये 2 कलर के डस्टबिन होते हैं, चाहे आप पार्क में जाए, गार्डन में जाए, घरों के बाहर भी, है ना। एक ब्लू डस्टबिन होता है और एक ग्रीन डस्टबिन होता है। सो ब्लू डस्टबिन होता है नॉन डिकम्पोजेबल थिंग्स के लिए, जो वेस्ट हम अपने घर से निकालते हैं, जैसे वो प्लास्टिक, ग्लास हो, कोई कांच का टुकड़ा, कप्स वगैरह, है ना। देन पॉली बैग्स जो प्लास्टिक्स के बनते हैं, देन टिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरीज और सारे जो मेटल्स है ना, जो अपने आप से जाकर मिट्टी में घुलकर खराब नहीं होते, अपने आप डिकम्पोज नहीं होते, तो ऐसी चीज़ों को हमें जो है ब्लू डस्टबिन में डालनी है, जो खुद से खराब होकर नहीं खत्म होते। और ग्रीन डस्टबिन मतलब वो सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट होते हैं, जो नेचुरल चीज़ों से वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम डिकम्पोजेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल के वेस्ट, जो हमारे किचन का वेस्ट होता है ना, और ओल्ड न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, पुराने न्यूज़पेपर वगैरह, क्योंकि न्यूज़पेपर भी प्लांट से ही बनते हैं, है ना। तो ये जो नेचुरल वेस्ट होते हैं ना, ये अपने आप ही जो है नेचर के साथ साथ, समय के साथ साथ धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें हमें ग्रीन में डालनी है, और ब्लू मतलब जो मैन मेड चीज़ें होती है, उस वेस्ट को हम ब्लू डस्टबिन में डालेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, डेकोरेटिंग अ हाउस। कैसे कैसे हम अपने घर को सजा सकते हैं। वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू डेकोरेट आवर हाउसेस फॉर स्पेशल ओकेजन्स। हम कोई स्पेशल ओकेजन्स में, मतलब कुछ खास मौक़ों में, जैसे फेस्टिवल्स, त्योहार होते हैं, फैमिली फंक्शंस, पार्टीज वगैरह होते हैं ना, तो हम अपने घर को जो है अलग अलग तरीके से सजाते हैं, बहुत सुंदर बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाते हैं। कैसे कैसे देखिए, वी यूज बलून्स, हम बलून्स यूज करते हैं, फ्रेश फ्लावर्स, फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, पत्तों से सजाते हैं, है ना। फेस्टून्स मतलब वो सारी सजावट के चीजें जो फूलों से, जैसे माला बना ली, है ना, या फिर पत्तों से माला बनाते हैं, या कोई कलरफुल रिबन्स यूज करते हैं, तो उन सारी चीजों को जिससे हम सजाते हैं वो सब हम यूज करते हैं। इसके अलावा फैंसी लाइट्स, है ना, जो कलरफुल लाइट्स हम लगाते हैं, जैसे दिवाली वगैरह में, टू डेकोरेट आवर हाउस, ठीक है। तो इन सारी चीजों से जो है हम अपने घर को सजा सकते हैं। पीपल ऑल्सो मेक ब्यूटीफुल रंगोलीज, और इसके अलावा लोग जो है ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं कलर से या फूल से अपने घर के एंट्रेंस में, मतलब जहाँ से जो है घर के अंदर आते हैं ना, वहाँ पर लोग जो है इस तरीके से रंगोली वगैरह भी बनाकर डालते हैं। आपने देखा होगा कुछ कुछ त्योहार में लोग ऐसे सजाते हैं। दे ऑल्सो डेकोरेट देयर हाउसेस। इसके अलावा लोग जो है अपने घर को सजाते हैं बाई पुटिंग पेंटिंग्स। और भी देखिए बहुत सारी सजावट के सामान आप भी अपने घर में खरीदते होंगे, जैसे आप दीवारों में पेंटिंग्स लटकाते हैं, है ना, एक्वेरियम्स अपने घर में रखते हैं क्योंकि देखने में सुंदर लगता है, कोई आता है तो उनको देखकर एंजॉय करता है ना। स्प्रेडिंग कारपेट्स, जो दरी कारपेट वगैरह बिछाते हैं ना फ्लोर में, सुंदर लगता है। देन हैंगिंग ब्यूटीफुल कर्टन्स, ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर पर्दे लगाते हैं। और वॉल हैंगिंग्स, दीवार में भी कुछ ना कुछ हैंगिंग्स, कुछ भी सजावट के सामान सब लोग जो है अपने अपने घर में यूज करते हैं, लटकाते हैं कि हमारा घर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो इन चीज़ों से हम जो है अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, उसे और ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है। राइट एनी 3 फेस्टिवल ऑन विच यू डेकोरेट योर हाउस। तो 3 फेस्टिवल्स के नाम लिखिए, कोई भी लिखिए जिसमें आप अपने घर को सजाते हैं। अब 2 थिंग्स यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग आवर हाउस। अब दिवाली में कौन कौन सी चीज़ों से हम घर को सजाते हैं, 2 चीज़ें लिखिए। क्रिसमस में कैसे सजाते हैं, 2 चीज़ें लिखिए। और अपने बर्थडे पार्टी में किन 2 चीज़ों से घर को सजाते हैं। तो ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, द हाउसेस वी लिव इन। अब देखते हैं इसके जल्दी से बैक एक्सरसाइजेस। सही ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इट इज नॉट फाउंड इन विलेजेस। ये जो है विलेजेस में नहीं पाए जाते। वो कौन सा है देखिए, स्काई स्क्रेपर, ठीक है। स्काई स्क्रेपर जो है गाँव में आपको देखने नहीं मिलेगी, ये शहरों में ही हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है। एन आइडियल हाउस मस्ट गेट। एक आइडियल हाउस, एक अच्छा घर में क्या क्या होना चाहिए, एयर भी होना चाहिए, सनलाइट भी होनी चाहिए, है ना। तो हम बोथ ए एंड बी पे टिक कर देते हैं। देन वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन। कब कब हम डेकोरेट करते हैं हाउस को, इन सभी मौकों पर डेकोरेट करते हैं, है ना। फेस्टिवल, फंक्शंस, पार्टीज, तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। देन इग्लूस आर मेड अप ऑफ। इग्लूस किससे बनते हैं, आइस से बनते हैं। देन टेंट्स आर यूज्ड बाय। टेंट्स कौन कौन यूज करता है, देखिए ये सारे लोग यूज करते हैं जो
हंटर्स होते हैं जो शिकारी होते हैं। देन एक्सप्लोरर्स जो जगह की खोज में निकलते हैं, जगह को एक्सप्लोर करने एडवेंचर ट्रिप में निकलते हैं। और माउंटेनियर्स जो पहाड़ वगैरह चढ़ते हैं ना, तो ये सारे तरह के लोग जो है टेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ऑल ऑफ दिस पे टिक कर देते हैं। अब आगे आपको रीजंस देने हैं इन सारे क्वेश्चंस के लिए। देखिए, हमें अपने डस्टबिन को कवर्ड क्यों रखना चाहिए, तो ऐसे लिखिए आंसर। देन देखिए, डोर और विंडोज में वायर मेश क्यों होना चाहिए, ताकि इंसेक्ट्स ना घुस पाए। देन गार्बेज शुड बी सेपरेट बिफोर डिस्पोजल, गार्बेज को अलग अलग डिस्पोज क्यों करना चाहिए। देन कच्चा हाउसेस नीड रेगुलर, कच्चे हाउस को रेगुलरली मेंटेन क्यों करना चाहिए। तो इन सब के रीजंस आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इन सारे घरों को आपको पहचानना है। ये कौन सा घर है, देखिए इट फ्लोट्स इन वाटर, कौन सा है जो पानी में बहता है, हाउस बोट। इट इज पुल्ड बाय एनिमल्स, कैरावान। ठीक है, तो कैरावान लिखेंगे। एस्किमोस लिव इन दिस हाउस, कहाँ पे रहते हैं एस्किमोस, इग्लूस में रहते हैं। दे आर बिल्ट इन फ्लडर रीजन, तो फ्लडर रीजन में कौन से घर बनते हैं, स्टिल्ट हाउसेस। ठीक है, देन दे हैव लिफ्ट्स टू गो हाई अप, तो लिफ्ट्स होती है ऐसे घर में। स्काई स्क्रेपर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती है। देयर आर सिमिलर टाइप ऑफ हाउसेस इन द बिल्डिंग, तो एक जैसे बहुत सारे घर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट करिए। यहाँ पे पूछा है कि एक पक्का हाउस बनाने के लिए और कच्चा हाउस बनाने के लिए कौन कौन से सामान का यूज होता है, तो ये पढ़ा था हमने चैप्टर में। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ हमारा वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।